हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला, इसके ऊपर हम आलोचना कर रहे थे। तो जो अध्याय है जिसमें पूरीजन महाराज वर्णन करते हैं श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य आदि से उन्होंने इस अध्याय को स्थापन किए हैं। और छठवा कुंजी जो है मन की उपेक्षा करे, इसके ऊपर हमने आलोचना किए। मन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये पर हमने आलोचना किए। किंतु एक समस्या खड़ी होगी जो जिसका हम जितनी तीव्रता से प्रतिरोध करते हैं वह उतनी ही अधिक तीव्रता से हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है। जिसी तीव्रता से हमने उनको प्रतिरोध करेंगे, मनों में अनेक छवि, अनेक घटनाएं, अनेक भावना उत्पन्न होती हैं और मन हमको बताते हैं जिसको तुरंत कर, इसको अभी कर, पूरी कर। मानो कि आप जप कर रहे हैं, उस समय तो और ज्यादा होगी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ना, जप के समय आपकी सारे भावना उत्पन्न होती है और सारी विचार उत्पन्न होती है, सारी घटनाएं याद आती है। और मानो कि अच्छी उत्तम समय है, क्योंकि जब के समय एक तो ब्रह्म मुहूर्त है और आप शांत है थोड़ा, तो सारी जो घटनाएं हैं पिछले दिनों की होगी, पिछले महीने की होगी, पिछले सालों की होगी, पता नहीं कहां से अद्भुत सब आपकी भावना आती है। और मन की कार्य होती है, छोटे नगण्य चीजों को महाकाव्य की तरह सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है और आपको बताते तुरंत कर इसको, जप अभी छोड़ दे, जप का बाद में हो सकते। तो ये हम साधक की अभिज्ञताएं है, ये हमने श्रवण किए इसके ऊपर। तो मन को सबसे बड़ी अस्त्र जो है जिससे अपने मन को संयत कर सकते हैं, मनों की भावनाओं की उपेक्षा कर जाना, ये छठवा कुंजी है। और मनो को कभी भी विश्वास नहीं करना। मनो कि आप कहे जो भाई मन में उठ रहे भावना, थोड़ी सी हम उसको ढील दे देते, थोड़ी सोच लेते हैं, थोड़ी कर लेते हैं, जब तो हम करते ही रहेंगे तो आप एक चीज पूरी करेंगे, मन आपको दूसरी करने के लिए आपको तुरंत तैयार कर देंगे। आप एक भावनाओं को प्रतिकार कर लेंगे, दूसरी भावना तुरंत उठ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं जो मनों पर विश्वास नहीं किए जा, मनों को आपको उपेक्षा करनी है, मनों की उठने वाली भावनाओं को पूरी तरह से उसको नकार देना है, उनकी कोई ढील नहीं देनी। जो थोड़ी सी मैं सोच लेता हूं तो क्या होगा, 2 माला जपने थोड़ा सा समय और लग जाएंगे, 10 मिनट की जगह 12 मिनट हो जाएंगे, किंतु आपकी वो समय में आपको मन कहां से कहां आपको ले जाए, क्योंकि मन को सब कुछ चाहिए, उसको कुछ भी चाहिए। तो यहाँ पर महाराज बताते हैं जो मानो कि मनों को आपने उपेक्षा की और जबरदस्ती करके अपने मनों को दबा भी दिए और कुछ सोच नहीं रहे हो, तो फिर क्या होगी, मन और ज्यादा व्यतिव्यस्त हो जाएंगे और आपको प्रतिरोध करने के लिए वो बहुत ज्यादा। इस बार उसके बाद आप मानो कि 2-4 बातें उठी, भावना उठी, आपने रोक दिए, आपने जपते रहे, फिर भावना उठी, फिर जब आपने रोक दिए, फिर जपते रहे। आप जपते चले जा रहे थे, जप रहे, 1 माला बहुत अच्छी तरह से जप ली, 2 माला जप ली, 3 माला जप ली, 4 माला, 5 माला, 6ठा माला या 7 माला के समय मनों में ऐसी भावना उठे, इतनी तीव्रता से उठेगी, वो आपको बिल्कुल परास्त कर देंगे। वो अपनी तीव्रता और बढ़ाती है। मानो कि मनो को आप संयमित कर देंगे, फिर मन तीव्र होगी, फिर संयमित करेंगे, फिर तीव्र होगी। उनकी वेग असह्य है ना, वो बलवानों से बलवान है, वो अपने रूप दिखाते बहुरूपी है ना, वो अपने शक्तियों को बढ़ाता है। जिस शक्तियों से हमने उनके प्रतिकार किया, उस शक्ति को और बढ़ा के आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। तो महाराज कहते हैं जी, फिर इससे ना हमारा कुछ हमको सीखनी पड़ेगी, कुछ हमको टिप्स और लेनी है, जिससे हमने मनों को संगमित करके नियंत्रित करके हमने जब ठीक से कर पाए, क्योंकि प्रबल से प्रबल हो जाएंगे।
जितनी उनको दबाव आप डालोगे उतनी तीव्रता से वो अपने प्रहार करना शुरू करेंगे और आपके संयम में नहीं आने वाला। वो हमेशा ही नियंत्रितहीन रहना चाहते, वो स्वाधीन रहना चाहते, उनको आप नियंत्रित नहीं कर सकते। तो मन भौतिक रसास्वादन के भोगी है। सच यह है कि यदि मन के पास आध्यात्मिक रूप से आस्वादन करने हेतु कुछ ना हो तो यह नियंत्रण में नहीं रहेगा। मन को आध्यात्मिक विषय वस्तु नहीं दिया जाएगा तो वो कभी भी नियंत्रण में नहीं होगी। आप उसके लिए कुछ भी कर दीजिए, कितने भी भोग की विषय वस्तु उनके सामने स्थापन कर दीजिए, मात्र दृढ़ निश्चय पर्याप्त नहीं है। आपने संकल्प किए जब भाई मैं तो आप जपते ही रहूंगा, जपते ही रहूंगा, जप के अलावा और कुछ करना ही नहीं मेरे को, आप संकल्प हो गए तो महाराज कहते जे दृढ़ संकल्प मात्र आपके काम नहीं बनेंगे। संकल्प की जरूरत है, किंतु सिर्फ संकल्प से काम बनने वाला नहीं है। मन को आस्वादन करने हेतु कुछ चाहिए, उसको रस की प्राप्ति होनी चाहिए। मन के जप करते समय आपके रस की प्राप्ति नहीं हो रही तो आपको जपने नहीं देंगे। जे आपको कहेंगे तो निरस चीजें क्यों कर रहा तू तो और कुछ कर, खड़े हो जा, उठ जा और कुछ कर ले, ये क्यों जपता है ना। उसको हमेशा रस चाहिए। उसको मन को रस के आस्वादन करने की सदियों से जब जीव अपने जीवन यात्रा शुरुआत करता है, भोगों में जैसे दक्षता है, जैसे हमको जैसे किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ने की थोड़ी जरूरत है, कोई MBA डिग्री की थोड़ी जरूरत है। भोग करने की हर जीवों में उसमें अंदरूनी है, खूनों में है, किसी को सिखाई नहीं जाता, वो सीखी पड़ी आती है। जीवन बढ़ने दो, आप देखो भोग की लालसा कैसे धधकते हुए आग की तरह बढ़ती है ना। तो मन आस्वादन के लिए रथ है, दक्ष है ना, लिपटा हुआ रहता हो, तो उसको आस्वादन चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो यहाँ पर मन को आस्वादन करने हेतु कुछ चाहिए। भौतिक स्तर पर मन सांसारिक दुविधाओं से उत्पन्न भौतिक मनोभावों का आस्वादन करता है। जब हम आनंददायक विषयों के बारे में विचार करते हैं, जैसे कि हमारा परिवार या मित्रगण, तब इन संवेदनशील भावनाओं के केंद्र बिंदु हमारा हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। और जब हम दुखद अनुभव जैसे किसी दुर्घटना अथवा शत्रु पर विचार करते हैं, तब हृदय संकुचित होने लग जाता है। हम अपने घर पे जो हमारा निजी जन है, हमारे पुत्र है, परिवार, पत्नी, बच्चे, माता पिता आदि, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ वार्तालाप करना चाहते हैं, उनके साथ आनंद उठाना चाहते हैं, और कोई दुखद घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाता है, किसी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो हृदय अशांत हो जाते हैं, है ना, दुखी हो जाते हैं। तो मन हमेशा कभी तो प्रफुल्लित होता है, कभी आनंदित होता है, कभी सुखी होता है, कभी शांति अनुभव करता है, कभी बिल्कुल द्वंद में रहता है। ये मन हमेशा ही इस प्रकार जकड़ में रहता है। अधिकतर हम ऐसा समझते हैं कि मन केवल संबंधों की मधुरता या सफलता का आस्वादन करना चाहता है, किंतु मन नकारात्मक परिस्थितियों और मनोभावों का भी उतनी ही उत्साह के साथ भोग करता है। यह सकारात्मक तथा नकारात्मक परिस्थितियों विभिन्न प्रकार की शक्तिशाली भावना उत्पन्न करती है, और मन इन दोनों का समान रूप से आस्वादन करता है। क्योंकि मन सुख और दुख दोनों का ही आस्वादन करना चाहता है, इसलिए वो हमें सुख से दुख और पुनः दुख से सुख की ओर घसीटता रहता है। जैसे आपने घरों में रहे और घर के सब लोग बहुत अच्छा है और आपके साथ अच्छी बात व्यवहार कर रहे हैं, आपको खान पान भी सब ठीक ठाक मिल रहा है, तभी भी आप अचानक देखोगे मन आपको दुखी होने लग गई, है ना। उसको सब कुछ ठीक नहीं चाहिए, उसको अच्छा सब कुछ अच्छे नहीं चाहिए, है ना। आप सब लोग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तभी आपको लगेगा बेकार है, इसमें तो कोई वैरायटी है ही नहीं, कोई लड़ता नहीं, कोई झगड़ता नहीं है, कोई गाली नहीं देता, कोई कुछ बोलता ही नहीं, कोई कुछ नहीं करता, वो भी उसको अच्छा नहीं है। इस मन को ना खट्टा भी चाहिए, मीठी भी चाहिए, है ना, उसके नमकीन भी चाहिए, उसको कड़वी भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए, उसको कुछ भी चाहिए। एक चीजों में वो कभी भी टिकने वाला नहीं है, उसको हमेशा उनको परिवर्तन चाहिए, उनको रसास्वादन की वैरायटी चाहिए, वैचित्रता चाहिए। तो सुख के समय माने घर में सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तब भी वो सुखी नहीं होंगे, वो अचानक को दुखी हो जाता है।
यार बेकार हो तो ठीक नहीं है, क्या है, रोज एक ही चीज है, यही सब लोग है, यही सब एक ही बात करता है, सब उनको फिर दुखों की तरफ धकेला लगा, है ना। वो अपने आप दुख उत्पन्न करेगा, होता है ना, कोई कोई लोग दुख उत्पन्न करता है, कोई सुख उत्पन्न करता, होते हैं ना। मन ही दुख उत्पन्न करेगा, मन ही सुख उत्पन्न करता है। ये ना एक फैक्ट्री है ना। सुबह उठोगे, एक दिन सुबह उठोगे आनंद में हो, मैंने बड़े फुर्तीला है, एक दिन किसी दिन सुबह उठोगे देखो आप एकदम मुरझा हुआ, आपके जैसे जीवन ही चली गई, कुछ है ही नहीं, सब सत्यानाश हो गया, आग लग गई पूरी दुनिया में, है ना। मन उस दिन आपको बिल्कुल आपको घुटने की रखेंगे, है ना। आप कुछ सोचने की कोशिश करोगे, वो आपको बिल्कुल नकारात्मक चीजों के लिए घसीट के ले जाएंगे, है ना। तो मन एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है, उसमें सुख भी उत्पन्न करता है, दुख भी उत्पन्न करता है, और वो हर चीजों में आस्वादन करता है। सुख को जितने चीजों में आस्वादन करता है, दुखों को भी आस्वादन तरह तरह के करता है ना। तो ये है उसके वेराइटीज है, उसकी वेग है, उसकी शक्तियां है, उसकी गुणावली है। यदि हम ऐसा सोचते हैं कि हम केवल सकारात्मक भावनाओं के पर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। यह संसार सापेक्षता के आधार पर क्रियाशील है। यदि कोई विषय वस्तु सकारात्मक भावों का सृजन करती है, तो उसका प्रतिपक्ष नकारात्मक भाव के रूप में भी अवश्य ही विद्यमान होता है। जैसे कि शत्रु के बिना मित्र होने का कोई भी अर्थ नहीं है। जैसे आपके मित्र ही मित्र है, सब आपके मित्र मित्र है, तो मित्र की जो मित्रता है उसमें जो मिठास है ना, वो आपको अनुभव नहीं होगी, वो आपको पता ही नहीं लगेगा, है ना। शत्रु नहीं होगी तो मित्रता की मिठास आपको, मित्रता की जो स्नेह है, मित्रता की जो संबंध है, वो आपको पूर्णता पता ही नहीं लगने देंगे। विपरीतात्मक चीज होगी तभी इस चीजों की आस्वादन होगी। तो मन सकारात्मक चीजों के प्रति जैसे व्यवहार रखता है, नकारात्मक चीजों के प्रति भी उतने ही वो प्रयत्नशील होते हैं, और उसमें वो अपने को रखेंगे, है ना, और कहेंगे देख इसमें भी मिठास है, तो कर सोच, है ना। इसलिए हमने देखो ना, दूसरे की आलोचना करने में, दूसरे की बुराई में हमें मन कितनी उत्साहित होता है, एकदम आप एकदम हजारों मुख आपका मनों की प्राप्ति हो जाता है, बुद्धि चारों तरफ खिल जाता है एकदम। और आलोचना इस प्रकार शुरू होता है, उनकी शुरुआत कैसे होगी और किस तरह से लाखों हजारों शाखाओं में विभाजित हो जाता है ना। मन बड़ी आस्वादन करता है, मन हर चीजों का आस्वादन करता है, हर परिस्थितियों में आस्वादन करता है ना। तो यह मन है। हम इस अच्छे और बुरे की दुविधा के बीच भटकते रहना, इसी प्रकार यह मन हमें भौतिकता में बांधे रखते हैं और बार बार जन्म और मृत्यु के चक्रों में घूमते रहने पर बाध्य करता है। यद्यपि हम बिना शत्रुता के भाव के, मित्रता के मधुरता के अनुभव करना चाहते हैं, अथवा बिना विफलता के सफलता के आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर बिना घृणा किए ही प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं, किंतु हम ऐसा करने में अक्षम हैं। यह जानने के बाद भी हम इच्छाओं एवं विभिन्न प्रकार के मनोवेगों का अनुभव करना चाहते हैं। इस संसार का कोई भी भाव केवल उसके विपरीत भाव के द्वारा ही समझा जा सकता है। यह मन हमें हमेशा के लिए द्वंद्व से संघर्ष करने में पूरी तरह से व्यस्त रख सकता है। मनों की गतियों को आप समझने के प्रयत्न कीजिए, है ना। मन आपके नियंत्रण में रखने के लिए उनको कुछ आस्वादन देने के लिए विषय वस्तु देनी पड़ेंगी, है ना। आप उनको संयमित नहीं रख सकते, उनको खुराक देनी पड़ेंगे, है ना। आप हमेशा उसको सुखी नहीं रख सकते, आप आनंदित नहीं रख सकते। वो दुख में भी रहना चाहता है, दुखों को भी आस्वादन करना चाहता है ना, विपरीत परिस्थितियों के आस्वादन। और यहाँ पर महाराज कहते हैं ये विपरीत भावों को ग्रहण ना करे तो हमको पता नहीं, जैसे मित्रता की मिठास शत्रुता के बिना नहीं होगी, प्रेम की मिठास घृणा के बिना कैसे होगी,
है ना। आपने किसी व्यक्तियों से घृणा किए और किसी व्यक्तियों से प्रेम किए, तो प्रेम की महत्वता तभी पता चलेगी जब आपने घृणा आपको पता है। घृणा आपको पता ही नहीं तो प्रेम की महत्व कैसे पता होगी, है ना। तो ये मनो के वेग है, इसके ऊपर आलोचना होगी, इसको समझने के थोड़ी सी प्रयत्न करेंगे। महाराज धीरे धीरे करके आपको बता रहे हैं, है ना। जे आपको विषय वस्तु जे हमको तो विषय देनी है, मन को विषय देनी है, मन को विषय कृष्ण देनी है, कृष्ण के प्रेम देनी है, कृष्ण के रूप गुण लीला देनी है। मनो को ऐसी खुराक देनी है जिस खुराकों से उसको कभी ना उब जाए, उब ही नहीं सकता वो हमेशा उसमें रत हो जाए, उसमें लिपट जाए। तो आपके दंतपूर्ण मनो की जो भावना को हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। यांत्रिक रूपों में मनो को आप वशीभूत नहीं कर सकते, है ना। इसलिए मिठास होना, जैसे नाम जप में मिठास प्राप्ति नहीं होगी, ये जप आपको यांत्रिक होते चले जाएंगे और एक दिन ऐसे जपते जपते आपने यांत्रिक बन जाएंगे और आपको लगेगा जपना और ना जपना तो मेरी कोई परिवर्तन तो होती ही नहीं है ना। क्योंकि उसमें मिठास तथा आस्वादन है ही नहीं। आस्वादन नहीं होगी, भागवत की श्रवण हो, नाम जप हो, अर्च विग्रह की सेवा हो, है ना, प्रचार की कार्य हो, आपकी भागवत धाम की यात्राएं हो, आपकी कोई भी साधन हो, उसमें आस्वादन नहीं है, रसास्वादन नहीं है। मन कहेगा तू क्यों कर रहा है ये, इसमें तू क्यों मेरे को फंसा रहा है, चल ये नहीं चाहिए, है ना। मन आपको वहां से उठा के ले जाएंगे, है ना। तो महाराज इसको समझाने के लिए आपको तरह तरह के उपमाओं से वर्णन करने के प्रयत्न करेंगे। काश एक शब्द है, काश, है ना। आगे कल हम इसको पढ़ेंगे और समझने के प्रयत्न करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग मनो की गतियों को आप समझने के प्रयत्न कर रहे हैं। आप मन नहीं है, आप अलग है, आप शाश्वत कृष्ण की सनातन अंश हैं। मैं कृष्ण की हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ और मैं मिथ्या अहंकार, मन बुद्धि अहंकार के सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ। मैं तो मैं हूँ, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण की दास हूँ। तो उस स्वरूप की समझना है। मन आपको ऐसे बेवकूफ बनाया और आपने को ऐसे प्रतीत कराया, वो आपको हमेशा कहता है मैं ही तो तू हूँ, तू ही तो मैं हूँ। मन आपको हमेशा अपने को सामने रखता है और आपको आवरित कर देता है, और हमने मन से ही जीते हैं, मन से ही संचालन करते हैं और मनों से आगे बढ़ जाता है। हम सोचता है मन ही तो मैं हूँ। ये बहुत बड़ी दंड है, बहुत बड़ी गलतफहमी है, अज्ञानता है। तो इसलिए मनों की भावनाओं को समझने के प्रयत्न करने, मनों की गति को देखना है, मनों की संवेदनशीलता को समझना है, मन चाहता क्या है वो भी समझना है, और हमको मनों को कैसे करके नियंत्रण करना है वो भी हमको समझनी है। तो ये कुंजी है जो यहाँ पर बताए। मन को उपेक्षा करनी पड़ेगी, मनों को विश्वास नहीं करने पड़ेंगे, किंतु मनों को कुछ खुराक तो देनी पड़ेगी जिससे वो आस्वादन कर पाए। तो उसके ऊपर ही आलोचना कल और करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर ब्रह्मानंदे। हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम।